सो सीडीएस को सिर्फ 22 दिन बचे हैं और अगर आपको ये लग रहा है कि आपका सीडीएस नहीं होगा या आपको हल्का सा भी डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आपको अभी से अश्योर कर देता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट, अ रोड मैप एंड अ सॉलिड स्ट्रैटेजी कि जिसको आप फॉलो करके ये पेपर क्लियर कर पाओ। ठीक है, अब ये वीडियो 15-16 मिनट की होगी, तो प्लीज 15-16 मिनट निकालो, बिकॉज क्या पता ये 15-16 मिनट तुम्हारा सीडीएस क्लियर करवा दे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्कुल बिना कोई टाइम वेस्ट करे, वी विल फोकस ऑन माइंडसेट। अब ये माइंडसेट की बात क्यों कर रहा हूं मैं? बिकॉज इट इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। अभी आपको आपके दोस्त क्या बोल रहे हैं कि यार बहुत कम दिन रह गए, छोड़ देते हैं। लोग क्या बोल रहे हैं कि यार छोड़ दो यार, अब पहले तो पढ़े नहीं, अब क्या करना है। अगर आपके नंबर स्टक हैं, आपने पहले तैयारी करी है बट आपके नंबर फंस गए हैं, तो आपको लोग क्या बोल रहे हैं कि छोड़ दे यार, अगले पे देख लो। बट आपको ये नहीं करना। यू हैव टू मेक अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। जो भी आपको नेगेटिविटी प्रोवाइड कर रहा है उसको कट ऑफ कर दो। ये लास्ट के जो 20-22 दिन ना, मत बात करो, छोड़ो, पॉजिटिव रहो, अपने मन में रखो कि मैं कर सकता हूं। इफ यू कैन बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप भरोसा करोगे खुद पे तभी आप कर सकते हो, तो प्लीज बिलीव इन योरसेल्फ सबसे पहले तो। दूसरा, 21 से 22 दिन बचे, 22 दिन टू बी प्रिसाइज। जब आप ये वीडियो देखोगे मे बी उस हिसाब से आप अपने इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। तो 22 दिन बचे हैं। 22 दिन मत देखो इसको, डू नॉट सी इट लाइक 22 डेज, सी इट लाइक 220 घंटे, सी इट लाइक 220 आवर्स। और 220 घंटों में आप कर सकते हो यार, यू कैन डू इट। अगर आप एफिशिएंसी से चाहोगे, अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो 220 घंटे में कर लोगे, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके मार्क्स स्टक हैं तो आप मार्क्स बूस्ट कर लोगे। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी तो आप मे बी आप इतना अपने आप क्वेश्चन दे दोगे कि आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। सो माइंडसेट में बी पॉजिटिव एंड सी इट लाइक यू हैव 22 to 20 आवर्स। ठीक है, उसके बाद आप इस चीज पे फोकस करो कि आपको बहुत सॉलिड टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो टाइम टेबल होगा ये होगा सीडीएस प्रायोरिटी बेस पे, समझ रहे हो? तो यानी कि आपको ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा इससे, यानी कि सोते जागते आपके मन में यही चलना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको 20-22 दिन में ये पेपर पास करना है और आपको इफ यू वांट टू लिटरली टर्न द टेबल्स यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलो माइंडसेट आपका क्लियर हुआ, प्लीज क्लियर योर माइंडसेट। नाउ लेट्स फोकस ऑन द सब्जेक्ट्स। सबसे पहले इंग्लिश पे फोकस करते हैं, लेट्स फोकस ऑन इंग्लिश। देखो भाइयों, इंग्लिश जो है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर सीडीएस। इंग्लिश सिंगल हैंडेडली आपका सीडीएस क्लियर करवा देगा, सिंगल हैंडेडली। इंग्लिश के ऊपर खासा फोकस करना है, इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले बता रहा हूं। सो इंग्लिश जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आप सबको पता ही होगा। वोकैबुलरी, वोकैब, रीडिंग एंड ग्रामर। वोकैब जो तुम्हारी है इसमें आता है वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, होमोनिम्स, राइट। सो मिलते जुलते ये चीजें आती हैं, इनसे ही ट्रांसफॉर्म हो के चीजें या ये चीजें पूछी जाती। रीडिंग में आपका आएगा S1 S6 जो आता ही है, पैसेज जिसने धोखा दिया बट आई होप आ जाए, क्लोज टेस्ट, PQRS। और ग्रामर जिसमें आपका स्पॉटिंग एरर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड बेस्ड यानी कि आपका सेंटेंस बेस्ड या वर्ड बेस्ड, ठीक है, एंड आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये चीजें आपको पता ही, आपकी चीजें आती हैं। सो आपने क्या करना है, आपने अपने दिन को पहले देखो, अपने 2 फेसेस में इंग्लिश लेके चलो। ठीक है, 2 फेसेस में इंग्लिश लेके चलो। पहला 11 डेज का फेस 1 और दूसरा 11 डेज का फेस 2। तो 2 फेसेस में इंग्लिश लेके चलो। ठीक है, अब एक थोड़ी सी एक चीज बता देता हूँ, टारगेट क्या होना चाहिए सबसे पहले इंग्लिश का। तो यार टारगेट आपको अभी करना चाहिए इंग्लिश का 75। दिस शुड बी योर टारगेट। 75 नंबर, 75, राइट। तो 70 प्लस बेसिकली, अगर मैं इसको और एक मिनिमलिस्टिक स्कोर पे लेके जाऊं, 70 प्लस का टारगेट रखना आपको। 75 से 70 प्लस, मुझे पता है ये डिफिकल्ट है बट यू कैन डू इट। अब देखो, आपके मन में अवेयरनेस आ गई, वोकैब आ गई, रीडिंग आ गई, ग्रामर आ गई, राइट।
अब आपने पहले फेस में क्या करना है, 3 आवर्स, यू हैव टू गिव 3 आवर्स टू इंग्लिश एवरी डे। 3 घंटे दो। आप सोच रहे होगे सर कैसे 2-3 घंटे पढ़ा नहीं जाता, तो भाई फिर वीडियो बंद कर। मैं सच बता रहा हूँ, ये वीडियो वही बंदा देखे जो कमिट करे कि भाई मैं बहुत घंटे पढ़ूंगा, मैं 10-10 12-12 घंटे पढ़ूंगा, पागलों की तरह पढ़ूंगा, पेपर पास करूंगा। देखो यार, लास्ट में पेपर वही बंदा पास करता है जो ऑब्सेस्ड होके पढ़ता है, बहुत ज्यादा पढ़ता है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि यार मैं 4-5 घंटे पढ़ के पास करूंगा, तो नहीं करो पाओ, तो आपका नहीं होगा पास। उसके लिए आपको 4-5 महीने तैयारी करनी पड़ेगी, राइट? सो ये मत करो। सो 3 घंटे आपको फेज 1 में पढ़ाई करनी है इंग्लिश की, ठीक है? इसमें आपने 1 आवर वोकैबुलरी पढ़ी। ये जो वोकैबुलरी है, इसका सोर्स क्या होगा? देखो मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, आप ना एक कॉपी पेन लेके रखो, नोट करते रहो। सोर्स होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किसके? सीडीएस के, एनडीए के, दोनों के भी। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सीडीएस एनडीए के, और आपने नोट डाउन कर लेने हैं। क्या क्या नोट डाउन करना है? आपने क्वेश्चन का आंसर तो नोट डाउन करना ही है, ऑप्शंस भी नोट डाउन कर लेने हैं, और उनके बारे में गूगल पे जाना और रिसर्च करके एक रजिस्टर लगाना है आपको, जिसका नाम होगा वोकैब रजिस्टर। उस पे आपको लिखते रहना 11 दिनों तक। तो आपको ये करना है 1 घंटा रोज का। 1 घंटा आपको करना है ग्रामर, जिसमें 4-5 दिन पहले आप रूल्स करोगे सबके। अगर आप 2 दिन में कर सकते हो 2 दिन में कर लो, तो रूल्स अच्छे से कर लो, सारे रूल्स कर लो, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल कर लो आप, नाउन के, प्रोनाउन के, सब कुछ, कंडीशनल सेंटेंस, एवरीथिंग, डू एवरीथिंग। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। किसकी प्रैक्टिस करनी है? इसकी। ये देखो, स्पॉटिंग एरर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिल इन द ब्लैंक्स, इनकी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी है, और डे 11th तक इनकी प्रैक्टिस करते रहो। और 1 घंटा आपको क्या करनी है? रीडिंग। डे 1 से ही आपको प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी है, डे 1 से ही, ठीक है? जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे टेक्निक्स जो है वो डेवलप करते रहोगे कि हाँ पैसेज को कैसे करना, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू S1 S6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 3 घंटे आपको इस तरह से तैयारी करनी है। उसके बाद फेज 2 में आपने क्या करना है? एवरी डे मॉक टेस्ट, हर दिन मॉक। अब ये जो मॉक है, आप गूगल में जाओ, आपके मॉक होंगे वहां पे। बहुत सारी एकेडमीज फ्री मॉक्स लेती हैं, वहां से ला लो, ठीक है? या आप क्या कर सकते हो, आप हमें मैसेज करो, हमारी आपके डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, उस पे मैसेज करो। तो हम वी आर कंडक्टेड 5 मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट, वेरी नाइस मॉक टेस्ट। तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? तो दिस इज योर बेसिकली फेज 2। इसमें आपको एवरीडे मॉक्स करना है। अब इसको आपने कैसे करना है? देखो, फेज 2 में आपने क्या करना है? 30 मिनट्स आपको रोज वोकैब पढ़नी है। कौन सी वोकैब? जो आपने पहले 11 दिन में बनाई। पहले 11 दिन में जो आपने वोकैब रजिस्टर बनाया, उसको रिवाइज करना, बस, ठीक है? उसके बाद आपको 2 घंटे मॉक लगाने। उसके बाद आपको 1 घंटा मॉक को एनालाइज करना है, राइट? और 30 मिनट्स आपको जो वीक टॉपिक्स हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है, 30 to 1 आवर। तो यानी कि 3 से 4 घंटे आपको इंग्लिश में देने। तो इंग्लिश में अगर आप इस तरीके से चलोगे, फेज 1 फेज 2 करके 3-4 घंटे देकर, I am damn sure that you will score around 70 to 75 marks for sure. Sources आपके क्या हैं? vocab का previous year questions, right? ग्रामर के रूल्स आप SP बख्शी से कर सकते हो, ठीक है? और प्रैक्टिस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है? और रीडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे बेस्ट। और ये जो तुम्हारा फेज 2 के मॉक्स हैं, ये गूगल में होंगे, बहुत अकेडमीज के होंगे, तो ये आप देख लेना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू योर इंग्लिश। दिस इज अ प्रॉपर गेम प्लान टू स्कोर 70-75 मार्क्स। उसके बाद लेट अस फोकस ऑन जीएस। आई होप आपको इंग्लिश क्लियर होगी। जीएस जो है, इट इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है? 22 दिन बचे हैं, आपको पहला दिन निकालना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के लिए। कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करो? कम से कम 8 से 10 पेपर एनालाइज कर लो, यानी कि 4-5 साल के। देखो, सॉल्व नहीं करने, एनालाइज करने। आपको बस देखना है कि कहां से आ रहा है और कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। ऐसे ही देखो 4-5 घंटे लग जाएंगे आपके, बट आप मेरे को थैंक यू बोलोगे। मैं सच बता रहा हूँ, यू विल थैंक मी। क्योंकि 4-5 घंटे में जब आप इसको एनालाइज करोगे, तब आपने क्या करना है? जो भी चीज 2 से 3 बार आई है, वो चीज नोट कर लेनी है आपको। और आपको टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, उसकी लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको ये सब चीजें नहीं करनी, तो आप
डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मैसेज करना, मैंने ये किया हुआ तो मैं आपको वो भेज दूंगा, ठीक है। तो आपको टॉपिक्स की लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। अब टॉपिक्स की लिस्ट बन गई, ठीक है, चलो हो गया। अब उसके बाद आप सब्जेक्ट की तरफ जाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस के बारे में। अब जो साइंस है, 9th और 10th की एनसीईआरटी से आपने करनी है, और जो ये लिस्ट में टॉपिक्स होंगे इन पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। तो साइंस को आपने कर लिया, लेट सपोज कि आपने 3 दिन में किया। देखो मैं आज सच बता रहा हूँ, अगर 3 घंटे आपने इंग्लिश को दिए हैं तो कम से कम 6 घंटे जीएस को दो। अगर आप आईएमए वाले हो तो प्लीज गिव 5 आवर्स टू जीएस और 2 आवर्स टू मैथ्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल 3 आवर्स इंग्लिश, 5 आवर्स जीएस, 2 आवर्स मैथ, 10 आवर हो गए आपके। और आप ओटीए वाले हो तो प्लीज गिव 3 आवर्स टू योर इंग्लिश एंड 7 आवर्स टू योर जीएस। देखो, तो साइंस आपको 3 दिन में होगी आपकी। लेट सपोज आपने क्या किया, 9th और 10th की एनसीईआरटी पकड़ी और ये जो लिस्ट बनाई थी यहाँ से टॉपिक करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर। डन, डन एंड डस्टेड। फिर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में लेट सपोज आपने लिए 5 दिन ले लिए, मतलब आपको स्प्रिंट करनी पड़ेगी, आपको जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा और सॉलिड पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या करना, आपने 11th की एनसीईआरटी पकड़ी, ठीक है, और 12th की एनसीईआरटी पकड़ी। तो जो भी ये जो अपनी एनसीईआरटी है लिस्ट में टॉपिक्स हैं उनको एनसीईआरटी से कर लिया। आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना था, ठीक है। या अगर आपके पास कोई प्रीवियस नोट्स हैं या आपके दोस्त के नोट्स हैं, आप वो देखो, मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो आप वो ले सकते हो, सिंपल है। तो 5-6 दिन में आपने ज्योग्राफी कर ली और उसके बाद आपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस करी। लास्ट दिन में आपने पीवाईक्यू लगाया, ठीक है। उसके बाद ये दोनों सब्जेक्ट आपके 10-11 दिन में हो गए, लेट्स सपोज। उसके बाद आप पॉलिटी पे गए। पॉलिटी में आपने जो ये टॉपिक्स दिए हुए थे आपने सिर्फ ये पढ़े, कहां से, लक्ष्मीकांत से। लक्ष्मीकांत होगी, डाउनलोड कर लेना आप। 6th जो आपका एडिशन है वो आराम से मिल जाता है, तो लक्ष्मीकांत से देख के आप वो वहां से कर सकते हो। या अगर आपका कोई नोट्स है, आपके दोस्त के नोट्स कहीं से भी, तो आप वो टॉपिक्स देख के इसको पढ़ सकते हो। ये लक्ष्मीकांत बेसिकली मैं प्रेफर करता था अपने टाइम पे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। लेट्स सपोज 3 दिन में आपने ये कर लिया। कितने दिन हो गए आपके, 13-14 दिन हो गए। उसके बाद तो यू हैव डन साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, देखो 7-8-9 क्वेश्चन आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री भी आपने ये जो टॉपिक है, ये जो लिस्ट है, यहाँ से टॉपिक्स देखे। और एक बुक आती है स्पेक्ट्रम, डाउनलोड भी हो जाएगी। स्पेक्ट्रम से आपने वो टॉपिक करके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर ली, खत्म। और लास्ट में करंट अफेयर्स। करंट अफेयर जो है वो आप रोज 1 आवर चलाते रहो, ठीक है। जैसे खाना खा रहे हो तो करंट अफेयर अपने सामने, ठीक है, रख लिए। तो पैसिव वे में करंट अफेयर आप करते रहो। कहां से करो, आप डिस्क्रिप्शन में फिर नंबर आपको दिया होगा हमने अपनी एकेडमी का, तो मैं आपको मैगजीन्स भेज दूंगा। कहां से कहां तक, अगस्त से लेकर फरवरी तक की मैगजीन्स भेज, ये ही आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए कोई करंट अफेयर के, जैसे 2-2 साल, तो वो देखो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगस्त से फरवरी तक मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आप ऐसे करंट अफेयर पढ़ सकते हो। लेट सपोज आपने ये करके 15 दिन में सिलेबस खत्म कर लिया। अब आपके पास 6 दिन है, आपने 6 दिन में ये दोबारा से रिपीट करना है और 6 दिन में हर रोज मॉक लगाना, ठीक है। तो यानी कि प्रेफर करो कि आप 4 से 5 मॉक जीएस के लगा के जाओ, क्योंकि जीएस देखो, जीएस में मॉक्स इतने मैटर नहीं करते। जीएस में क्वेश्चन प्रैक्टिस मैटर करती है और रिवीजन ज्यादा आपकी मैटर करती है। ऐसे टाइम मैनेजमेंट के लिए देखो, टाइम मैनेजमेंट नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। मॉक्स आर फॉर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो मॉक्स 4-5 आप लगा लो एक फील लेने के लिए 6-7 दिनों में। तो ट्राई करो कि 14 दिन में सिलेबस कंप्लीट करके 6-7 दिन में रिवीजन प्लस मॉक्स अटेम्प्ट करो, दैट्स इट। और जो मैंने सोर्सेज बताया वो करके पहले दिन एक लिस्ट बना लो, उस हिसाब से अपनी तैयारी करो। और देखो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग टारगेट रखो 40 to 50 क्वेश्चंस, इतना ही होगा आपसे लास्ट के कुछ दिनों में। यू विल डू लाइक दिस, सो ठीक है। तो 40 to 50 क्वेश्चंस आपकी जेब में होंगे, इतना मैं बता देता हूँ। यानी कि 32 से 40 नंबर बहुत है मेरे भाई, बहुत है। 70-75 अगर आप इंग्लिश में ले आए, 40 इसमें, 115 लड़कियों का भी पास हो जाएगा इसमें, तो अच्छा है, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। अब ये जीएस में 40-50 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो, बात खत्म। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर करते रहना, ठीक है। जैसे जैसे कोई टॉपिक करते हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले। अब उसके बाद मैथ्स पे चलते हैं। देखो, जो ओटीए वाला है वो इस पार्ट को स्किप कर लो, मैथ्स सिंपल है, बेसिक है,
देखो मैथ्स के लिए आपको सिंपल स्ट्रेटजी रखनी है। मैथ्स के लिए एक दिन निकालो और PYQ एनालाइज करो। जैसे मैं हमेशा मानता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लो कि जो पिछले, अब PYQ एनालाइज कैसे करने हैं पिछले 3 साल के बस, क्योंकि मैथ्स थोड़ा ट्रेंडी होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लिया आपने, ठीक है, जो टॉपिक एलिमिनेट करना है उसको आपने एलिमिनेट कर लिया, बाकी आपने टॉपिक निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद आपने उस टॉपिक की थ्योरी पढ़ी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उसकी प्रैक्टिस कर ली। एज सिंपल एज दैट। आपको गूगल पे मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपने इस चीज को रिपीट करते रहना। और लास्ट के 11 दिनों में, यानी कि इसमें भी आप 2 फेजेस में चलो, 11-11, और जैसे ही आपका 50% प्लस सिलेबस होता है जितना आपने डिसाइड किया था, आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने डिसाइड किया कि मेरा हाफ चैप्टर जब होंगे तो मैं मॉक लगाऊंगा, तो आप मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दो। इसी हिसाब से आपने मैथ्स करना, ठीक है। और टारगेट रियलिस्टिक बता रहा हूँ, इस टाइम पीरियड के हिसाब से 40 का लेके चलो, हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। तो ये आप चीजें फॉलो कर सकते हो। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपका पेपर पास होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोवाइडेड यू वर्क वेरी प्रोडक्टिवली स्टडी करो, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो आप, और हार्ड वर्क करो और नेगेटिविटी को दूर रखो, आपका हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ लिबर्टी लेना चाहूंगा सिर्फ 2 मिनट के लिए। देखो आर्म डिफेंस 21 डेज का प्रोग्राम लेके आया, दैट इज आवर मार्क्स बूस्टर प्रोग्राम। ये डिफेंस एस्पिरेंट्स की हेल्प के लिए ही होता है। पिछली बार फ्री था, बट हमने एक चीज नोटिस करी कि पिछली बार सीरियस एस्पिरेंट्स नहीं आए थे, नोबडी अटेंडेड क्लासेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हमें उसमें दिक्कत हुई। देखो हमारे रेगुलर कोर्सेज भी चलते हैं, पर जब हम रेगुलर कोर्स की मॉक लेते हैं, रिवीजन कराते हैं, तो उसको हम मार्क्स बूस्टर की तरह शो करते हैं, ठीक है, कि हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ रिवीजन कर सकते हो, मॉक्स दे सकते हो, ठीक है। सो वो चीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, बट बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं। बट इस बार हम सिर्फ 150 रुपीज लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि देखो 150 रुपीज जो है, आप एक बार इवनिंग में डिनर कराओ तो आप 400 खर्च देते हो, तो 150 तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हो, ठीक है। एक तो 150 में हम आपको मॉक्स क्या कर देंगे, वी विल गिव यू मॉक्स, ठीक है, 5 मॉक्स होंगे। इन मॉक्स की एनालिसिस होगी, सेशंस होंगे, प्रॉपर लाइव सेशंस होंगे, प्लस डाउट सेशंस, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी, कि फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के PYQ की क्लास, और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो ऐसे करके PYQ की क्लासेस किसकी, GS की, और इंग्लिश की मार्क्स बूस्टर सेशंस, कि भाई कोई हमने जैसे स्पॉटिंग एरर हमने पकड़ा तो उसकी प्रैक्टिस कर ली, टिप्स बता दी, ट्रिक्स बता दी, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करना, S1 S6 कैसे, तो प्रॉपर इंग्लिश की प्रैक्टिस और इंग्लिश की मार्क्स बूस्टर सेशन। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट लास्ट में 2-3 दिन में वी विल डू करंट अफेयर्स की रिवीजन। तो यानी कि वी विल कवर एवरीथिंग। और ये प्रोग्राम किसके लिए सुटेबल है? नंबर 1, वो इंसान जो कि राम भरोसे है लास्ट में, ठीक है, तो वो इससे बेनिफिट हो सकता है। और वो इंसान जो अपने मार्क्स बूस्ट करना चाहता है, स्पेशली गर्ल्स, ठीक है, जिनको ज्यादा नंबर चाहिए। तो बेसिकली दिस इज आवर मार्क्स बूस्टर प्रोग्राम फॉर 21 डेज, एंड ये स्टार्ट हो रहा है 21 मार्च से, एंड इसकी एडमिशंस 25-26 तक, ठीक है, खुली हैं। और फर्स्ट मॉक होगा 21 को, सेकंड होगा 28 को। तो 28 वाला मॉक भी हम दिला सकते हैं। अगर 21 वाला मौका आपने नहीं दिया, उसके बाद वी विल नॉट टेक एनी, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तो इसकी एडमिशन अगर आपको करनी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में फिर जाएं, नंबर देखें, उस पर मैसेज करें, वी विल डू इट। और 150 रुपए मैंने क्यों रखे हैं? क्योंकि मुझे नॉन सीरियस बंदे नहीं चाहिए। तो 150 रुपीज से सीरियसनेस शो हो जाती है, एंड देन वी विल वर्क वेरी वेरी हार्ड, एंड आई अश्योर यू गाइस कि ये लास्ट स्प्रिंट होगी, एंड आप थैंक यू बोलोगे कि सर थैंक यू फॉर द प्रोग्राम, ठीक है। चलो अब उसके बाद वी विल फोकस ऑन हाउ टू अटेम्प्ट आवर पेपर्स। देखो इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बाद में, ठीक है, बनाऊंगा, जैसे 10 दिन पहले या 7 दिन पहले। ब्रीफ में बता देता हूं कि इंग्लिश को अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो प्लीज बी वेरी अवेयर ऑफ द टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो, और दूसरा प्रिसीजन पे ध्यान दो, फोकस ऑन द प्रिसीजन, प्रिसाइजली करो काम, प्रिसीजन पे काम करो, ठीक है। एक टिप देना चाहता हूं कि हाई एफर्ट प्लस लो एफर्ट टॉपिक्स को साथ लेके चलो। जैसे एक टॉपिक हाई किया, दूसरा टॉपिक लो एफर्ट वाला किया। जैसे S1 S6 आपने किया, उसके बाद वो कैब कर ली जिसने आपका दिमाग नहीं चलवाया इतना, उसके बाद आप कोई स्पॉटिंग एरर कर लो, उसके बाद वो कैब कर ली, उसके बाद पैसेज। तो यानी कि एक हाई एफर्ट, एक लो एफर्ट, और टाइम
थोड़ा सा मैनेज करो। जीएस अगर आपको करनी है तो एक क्विक टिप दूंगा कि शॉर्ट क्वेश्चन तो सभी करते हैं, राइट? आप एलिमिनेशन भी करो, आप ऑप्शंस भी पढ़ो और ऑप्शंस और क्वेश्चंस को रिलेट भी करो। अगर एलिमिनेट होता है तो उसको जाने दो, ठीक है। मैथ्स में मैं बात करूंगा, सर्च एंड स्कैन से पेपर करो। सर्च एंड स्कैन, अब ये क्या होता है? ये होता है कि भाई आपने पेपर 2 रीडिंग्स में करना है। डू योर एग्जाम इन 2 रीडिंग्स। पहली रीडिंग वो जिसमें आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को कर रहे हो और आप ऐसे टॉपिक्स को जो आपको बिल्कुल नहीं आते और जो आपके दिमाग में 20-25 सेकंड में जिसका कोई लॉजिक नहीं आ रहा, उसको एलिमिनेट कर दो। तो यानी कि पहली रीडिंग में स्ट्रॉन्ग टॉपिक से क्वेश्चन करो, इजी क्वेश्चंस करो और एलिमिनेशंस करो ऐसे टॉपिक्स की, ऐसे क्वेश्चंस की जो बिल्कुल नहीं आते। और सेकंड रीडिंग में लेंथी क्वेश्चंस करो, दैट्स इट। और ऐसे क्वेश्चंस करने ही नहीं है जो कि आपको नहीं आते, समझ रहे हो? ट्राई नहीं करने क्वेश्चन, डू नॉट ट्राई क्वेश्चंस, ओनली डू क्वेश्चंस जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक से आते हैं, जो थोड़े आसान है या जो लेंथी, इस हिसाब से, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपना एग्जाम सॉल्व करते हो। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो जो है वो आपके एग्जाम से 7-8 दिन पहले, ठीक है, आई विल मेक इट, ताकि आपको एग्जाम करने में हेल्प, ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी एंड आई बिलीव दैट कि अगर आप ये जो मैंने आपको अभी चीजें बताई, अगर आप इसको 220 घंटे फॉलो कर लो, आप अपना सीडीएस क्लियर कर लो। यू विल क्लियर योर सीडीएस, और मैं लिख के देता हूँ इसको। सो प्लीज वर्क वेरी हार्ड। और अगर इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प होती है, फ्यूचर में आपका पास होता है एग्जाम, तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी द हैप्पीएस्ट। जय हिंद।